हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बिग अपडेट आया जेकेएसएसबी को लेके। जो भी जेकेएसएसबी ने प्रीवियसली एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, कुछ एग्ज़ाम में ओएमआर शीट जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करी थी, बट उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी करी गई तो लास्ट में वो फाउंड नहीं हुई, जिसमें एसएसबी ने जो ओएमआर शीट थी वो चेंज करी थी। और बात करें जेकेपीएसआई, एफडबलए, जेई, इन सब में जो धांधली तो सामने आई, बट पीए पंचायत असिस्टेंट में भी अभी सामने आने लगी है। और बात करें अभी फॉरेस्टर की जो वैकेंसी आई ही थी जिस पे कुछ स्टे लग रहा है, बट उसके लिए भी 4 करोड़ का जहाँ पे कुछ जो स्कैम के रिकॉर्डिंग निकल के सामने आ रहा है। तो पेपर लीक मतलब होते हैं जेकेएसएसबी के जितने भी कंडक्ट हुए हैं, तो अभी जैसे जेकेपीएसआई, एफडबलए, जेई, ये सब आपको पता है कि तभी कैंसिल कर दिए थे मनोज सिन्हा साहब ने। अब क्या इस पे अपडेट रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और कॉन्टीन्यूसली जो भी जेकेएसएसबी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब कैंडिडेट्स के इमोशंस के साथ, उनके पेरेंट्स के इमोशन के साथ, तो कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट ना ही फर्दर स्टडी कर पा रहे हैं, ना ही कुछ अपना नेक्स्ट स्टेप ले पा रहे हैं। इस पे क्या अपडेट है वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कॉन्टीन्यूसली पूरा का पूरा इसको डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, जो भी आज का इम्पोर्टेंट अपडेट है, पीए पेपर 2 वॉस लीक, यानी कि पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर भी लीक हुआ था। उसके बाद ₹4 करोड़ डील वाज स्ट्रक फॉर फॉरेस्टर एग्ज़ाम। तो फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी 4 करोड़ की जहाँ पे डील थी वो हुई थी। तो जहाँ देख सकते हो ओएमआर शीट वर आल्सो रिप्लेस्ड इन द एसएसबी। ओएमआर शीट जहाँ पे रिप्लेस की गई थी 3 टॉप ऑफिशियल अंडर स्कैनर, तो जो 3 टॉप ऑफिशियल थे जेकेएसएसबी के वो अंडर स्कैनर आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बात करें, जो स्कैमेस्टर थे इवन सोल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ हरियाणा फ्रॉम जम्मू। तो वो क्वेश्चन पेपर जो हरियाणा से भी क्या करते थे, जो स्कैम उसका करते थे। तो जहाँ पे देख सकते हो जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद फाउंड हुआ, जेकेएसएसबी ने ओएमआर शीटों को ही रिप्लेस कर दिया गया। और क्या बात करी गई, जो क्वेश्चन पेपर था पंचायत असिस्टेंट का, उसको भी लीक करा था। और जहाँ पे जो डील थी किसकी, 4 करोड़ रुपया स्ट्रक करा था बिटवीन पेपर लीकर ऑफ हरियाणा एंड जम्मू बेस्ड स्कैमस्टर थे जो, ठीक है, 4 करोड़ की जो अपकमिंग फॉरेस्टर का एग्ज़ाम था। उसके बाद बात करें जो डिटेल्स गैदर करी गई टॉप एजेंसीज के द्वारा, तो जहाँ पे क्या बताया गया, जो चेंज ऑफ ओएमआर शीट हुई फाउंड, जिसमें जो सिग्नेचर थे इन्विजिलेटर के एग्ज़ाम सेंटर पे वो उस ओएमआर शीट पे फाउंड नहीं हुए। तो इस तरीके से इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो काम करते आ रही हैं कॉन्टीन्यूसली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैम। तो इस तरीके से जॉब अगर आपको देनी है तो आप उसकी नोटिफिकेशन निकालते क्यों? सिंपल एक रेट लिस्ट लगा दीजिए कि इस रेट लिस्ट वालों को ये वाली जॉब मिलेगी, इस रेट वालों को ये वाली जॉब मिलेगी। उस तरीके से कैंडिडेट सिर्फ पैसे कमाएं और सरकारी जॉब करे विद दी हेल्प ऑफ मनी। इस तरीके से अगर स्कैम चलते रहे पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, पिछली जितनी भी बात करें पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो 1100 वैकेंसीज थी, उधर भी स्कैम अभी सामने आ रहा है। उसके बाद पीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की 1200 पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आया जेई सिविल के लिए। जेई सिविल के बाद जो नेक्स्ट आपका किस में हुआ, जो आपका एफडबलए फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 वैकेंसी पे तो स्कैम के बेस पे सब कैंडिडेट, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख कैंडिडेट को इसका नुकसान हुआ, उनकी मेहनत, उनका समय और उनकी डीमोटिवेशन, कॉन्टीन्यूसली वो कुछ भी नहीं कर पाए। और जो भी आपके प्रीवियस प्रोसेसेस है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट का, जिसको आप फास्ट एंड ट्रैक रिक्रूटमेंट बोलते हो, वो भी आपने कंप्लीट नहीं करी। उसके लिए आपने सितंबर लास्ट वीक बोला था, सितंबर का लास्ट डे भी आज ख़त्म होने लगा, लेकिन लास्ट वीक नहीं आया होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। ठीक है। तो किस तरीके से आपका जो रहेगा, और अगर जो भी आप डेट है जेन्युइनली जितना समय लगता है उतना बता दीजिए कैंडिडेट को। जब भी ऑफिशियल में विजिट करते हैं, ऑफिस में विजिट करते हैं, नेक्स्ट वीक व्हाट इज़ द नेक्स्ट वीक,
नेक्स्ट वीक ही बता दीजिए कैंडिडेट्स को कि पता चल जाए ये होता है नेक्स्ट वीक। हमें तो नहीं पता चला अब तक नेक्स्ट वीक। हम सुनते आ रहे थे पहले जब इसका 13 अगस्त को जो प्रेफरेंस लिंक ख़त्म हुआ क्लास 4 का, उसके बाद बोला कि 25 तक इसको अपडेट कर दिया जाएगा, 25 अगस्त तक। 25 अगस्त के बाद बोला गया कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक भी हो गया, मंथ भी हो गया। पता नहीं कब इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली कैंडिडेट्स को डिप्रेशन में जाते मतलब परेशानी हो रही है बहुत सारे, ना ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, ना ही स्टडी को लेके आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ प्रेपरेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आ रही है वो अंडर स्कैम जा रही है, जहाँ जो भी उसमें फाउंड हो रहा है, जिसमें कोई भी अथॉरिटी जो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही। ना ही अभी रिसेंटली अपडेट जो बिडिंग होनी थी टेंडर के लिए, जो एग्ज़ाम एजेंसीज आनी थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, सीबीटी इन जेके एसएसबी में, उनका भी कल जो 4 एजेंसीज थी उनको भी इनकॉम्पिटेंट माना गया, जाने कि उनके डॉक्यूमेंट जो फाउंड नहीं हुए सही तरीके से। तो इस तरीके से उनको भी नहीं, अब न्यू टेंडर निकाला जाएगा, न्यू एजेंसीज को हायर किया जाएगा और वो एजेंसी जहाँ पे एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे, बट उसमें भी फर्दर डिले हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, कैसे चलेगा। इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली डिप्रेस्ड होता जाएगा। अब सिर्फ मतलब जो भी सेंटर लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि हायर लेवल्स इस कंट्री की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ही हम अपील कर सकते हैं कि इस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर में माहौल हो चुका है, जितनी भी वैकेंसी आती है जहाँ तो वो खारिज हो जाती है, स्कैमर के मुंह चली जाती है, अगर पता चल जाए तो उसमें फिर दोबारा होने का नाम नहीं लेते। इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को गलत स्टेप लेने पड़ते हैं, और उनकी वजह से फैमिली, सोसाइटी, उनकी सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कास्ट होना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब अगर हरकतें आपने करनी है, आप एक काम करिए, अपना सारा एसएससी को दीजिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे चलता है, अच्छे तरीके से हो रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसीज आ रही हैं, सब कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। उधर इतना कुछ भी नहीं सुना और ना ही इतना होता है वहाँ पे, तो जहाँ पे पता नहीं किस तरीके से चल रहा है। और भी जम्मू एंड कश्मीर की जेकेपीएससी सर्विस कमीशन में भी इस तरीके से ही कुछ चल रहा है। लास्ट टाइम अभी 2021 का रिज़ल्ट नहीं निकाला गया, उनसे भी ईमेल करके जो भी उन्होंने अनाउंस किया कि आपका रिज़ल्ट सून आ जाएगा, काम चल रहा है, सभी यही बोलते हैं काम चल रहा है। एक डेट जेन्युइन बता लीजिए कितना समय चलता है। पहले भी होते थे बट इतना समय नहीं लगता था। तो इस तरीके से इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट को डिप्रेशन में लाते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही काम है आपका, स्टूडेंट को कॉन्टीन्यूसली डिप्रेशन में नहीं लाएं, स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए सोचें और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। ये तो आप युवाओं को नीचे गिराने वाली बात कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली पेपर स्कैम, पेपर लीक, पेपर कैंसल, लिस्ट डिले, वाई, व्हाट हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट हैपन, वेयर अथॉरिटीज़ आर, अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, लेफ्टिनेंट साहब जी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मतलब इस तरीके से कैंडिडेट्स को कॉन्टीन्यूसली स्ट्रक ऑफ नहीं करिए। हर दिशा से मतलब जो भी कोशिश है प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस पर कोई ना कोई एक अच्छी कार्रवाई करके बाय द ट्विटर हैंडल, बाय सोशल मीडिया, बाय एनी अदर सोर्सेज एक अपडेट कर दीजिए, कोई ना कोई अपडेट, जिससे कुछ कैंडिडेट को आश्वासन मिले, ताकि कैंडिडेट अच्छे तरीके से जी पाए, रह पाएँ। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट था आपका। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी कैंडिडेट्स के लिए यही एक प्रे हम करेंगे कि सब अच्छे से वेलफेयर में रहें। होप कि आने वाले दिनों में जो भी मतलब अच्छा हो सभी कार्य, बट इस तरीके से अगर जेकेएसएसबी कार्य कर रही है तो लगता नहीं है कि कुछ भी ये ठीक होने वाला है। बट बिलीव इन योरसेल्फ, हमें खुद पे बिलीव है, अपनी प्रैक्टिस पे बिलीव है। जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो कभी भी हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, हम कुछ ना कुछ उसमें कर ही जाएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेटेड रखें हमेशा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।